जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 14, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, इसमें दो मत नहीं। भारतीय राजनीति ढांचा उस आम व्यक्ति के मत पर ही खड़ा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजता है। वास्तविकता यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिज्ञ भी आम आदमी की ज़रूरत और उसके अधिकारों का प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक इसी तरह नौकरशाही और व्यावसायिक मीडिया तथा सामाजिक संगठन स्वयं को खड़ा करने की शुरुआत उस आम आदमी को लेकर करते हैं जो बाद में उनके लिए केवल वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तव में यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों हो जाता है। तो इसका एक सरल सा उत्तर है कि इस पूरी प्रक्रिया में वह आम आदमी कहीं भी नेतृत्व करने की स्थिति में न आता है, न उसे नेतृत्व लेने की स्थिति खड़ी की जाती है। चूँकि यह बहुसंख्यक वर्ग है और इसी के आधार पर स्वयं को विकसित करना राजनीति की ज़रूरत है, इसलिए इस आम वर्ग को यह अनुभव कराया जाता है कि राजनीति का आधार सामान्य जन ही हैं। लेकिन जब नीतियां लागू करने की बात आती है और विकास का प्रश्न खड़ा होता है तो राजनीति पूरी तरह उस वर्ग को आश्रय देती है और उसके अनुकूल नीतियां लागू करती है जो तत्काल में स्वार्थ सिद्ध करने की स्थिति में हों। चाहे अनचाहे पूरा तंत्र भी राजनीति के साथ हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वयं की ज़रूरत भी कहीं न कहीं तत्काल ही है और जिसका समाधान सिर्फ तत्काल में है और अपने अनुकूल या अपनी सहूलियत से निर्णय देने से है। लेकिन वही जब विरोध या भ्रष्टाचार जैसे आरोप की बात इस वर्ग में से कोई खड़ा करता है तो सामान्य जन को तो अपने साथ वह खड़ा ही नहीं कर पाता है, उल्टे उसे आसपास उसके अपने वर्ग के लोग सिवाय सब चीज़ को अपने अनुकूल बनाने की स्थितियाँ कुछ इस तरह पैदा करते हैं जिसमें सहमति का भाव बनता है। यानी संघर्ष या विसंगतियों को दूर करने की जगह विसंगतियों और असमानता के प्रति अभ्यस्तता समाज के अंदर दिखाई देने लगती है। यहीं से भ्रष्टाचार को मान्यता भी मिल जाती है और राजनीति अपनी तरीके से निरंकुश हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या उसी राजनीति और तंत्र का सहारा लेना आवश्यक है जिसे व्यवस्था ने स्वयं के लिए बनाया है।